हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि एस के सीमा जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर होते हैं, लेकिन उस बीच में भी सीमा को ये होता है ना कि यार घर चलते हैं, मुझे श्रद्धा से बात करनी है। मतलब श्रद्धा ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मुझे उससे बदला लेना है। तो एस के उससे कहती है कि तुम्हें मैं नहीं दिखती हूँ, तुम्हें बस वो लड़की दिखती है। घर पे होती तो वो दिखती है, बाहर होती हो तब भी वही दिखती है। अभी भी तुम्हें घर जाने की जल्दी है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ही जल्दी है ना, इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली। घर तो हम आराम से ही जाएंगे। और इसी बीच में काव्य भी उन्हें कोई काम बता देती है, जिसकी वजह से वो और लेट हो जाते हैं। और वहाँ पे श्रद्धा का बीपी जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो अभी जा कर के ना सीमा को मार ही डाले, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती है। और कुछ देर के बाद वो दोनों घर पे भी आ जाते हैं, पर दोनों साथ में होते हैं, जिसकी चिढ़ श्रद्धा को बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो जानबूझ करके सीमा को गिरा देती है। और जब सीमा गिर जाती है तो उसके सर पे चोट लग जाती है, जिसकी आवाज़ से ही सब लोग जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो एस के जो है वो सीमा को उठाने की कोशिश करती है, पर उसे होश नहीं आ रहा होता। तो एस के उसे रूम में ले जाती है और अपने रूम में ले जाती है, और वहीं पे उसे होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में एक काव्य जो होती है वो डॉक्टर को कॉल कर देती है, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है। और उसे चेक करने के बाद वो सबको यही बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गिरने की वजह से इनके सर पर थोड़ी सी चोट आ गई है, इसलिए ये बेहोश है। और वो उन्हें दवाई दे देता है और उसके बाद वो चला जाता है। तो एसके जो होती है वो सीमा के पास ही बैठी होती है और काव्या उसे देख रही होती है। लेकिन श्रद्धा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, आखिर उसने किया क्या था और हो क्या गया। लेना बदला चाहती थी, ये क्या है कि उसके पास ही जाके बैठ गई। वैसे बाकी के फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं। अब रूम में सिर्फ श्रद्धा, एसके और काव्या होते हैं। तो काव्या जो है वो एसके से कहती है कि गुड़िया तुम परेशान मत हो, उन्हें होश आ जाएगा। तो एसके जो है वो अपने दी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, दी वही मैं चाहती हूँ कि इसे होश आ जाए। और ये होश में आ क्यों नहीं रही है? डॉक्टर ने कहा है जब ज़्यादा नहीं लगी है तो ये होश में क्यों नहीं आ रही है? तो काव्या कहती है कोई बात नहीं ना, दवाइयों को भी तो असर, उन्होंने दवाई भी तो दिया, कुछ देर रुक जाओ, क्या पता आ जाए। तो एसके जो होती है फिर बैठ जाती है चुपचाप से। फिर काव्या जो है वो श्रद्धा से ये कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। गुड़िया जब सीमा जी को होश आ जाए तो तुम मुझे बता देना। तो इसकी हाँ दी। सो उसके बाद श्रद्धा जो होती है वो काव्या के साथ तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका मन तो बिल्कुल नहीं होता कि इन दोनों को अकेला छोड़ के चली जाऊँ। ऐसी जो होती है वो बस सीमा को देखे जा रही होती है और इंतज़ार में होती है कि कभी से होश आएगा। और बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद, तकरीबन मतलब 2 ढाई घंटे इंतज़ार करने के बाद, फाइनली सीमा को धीरे धीरे होश आ रहा होता है। और जैसे जैसे होश आ रहा होता है एसके की धड़कनें जो है वो बढ़ रही होती है। मतलब धड़कन तो नहीं बढ़ रही होती है, मतलब थोड़ा सा होता है ना एक, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं उसको तुम लोग समझ जाते हो ना यार, वही वाली सिचुएशन होती है। और सीमा को फिर होश आ जाता है और वो अपने सामने जब एसके को देखती है तो उसकी आंखों में बड़े सवाल से होते हैं। लेकिन एसके जो है वो सही कहती है कि सीमा तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, पेन तो नहीं हो रहा ना? तो सीमा कहती है नहीं, पेन नहीं हो रहा मुझे, लेकिन आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो एस कहती देखो मजाक बहुत ज़्यादा हो गया, ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम मुझे बता तुम ठीक हो ना? तो सीमा कहती हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हैं? तो कहती यार तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। और ऐसा बोलते हुए वो सीमा के शोल्डर पर हाथ रखती है। तो सीमा कहती है अरे आप हैं कौन? और इस तरीके से मेरे शोल्डर पे क्यों हाथ रख रहे हो, और ये घर किसका है, मैं हूँ कहाँ पे? तो ऐसे जो है वो मतलब उसके शोल्डर से हाथ हटाते हुए कि तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम कौन हो? तो सीमा कहती है अरे मुझे क्यों नहीं पता होगा मैं कौन हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे तो आप ये बताइए आप कौन है, और आप मुझे यहाँ लेके क्यों आई है, और ये किसका घर है? मैं यूँ अनजाने किसी के घर नहीं जाया करती। तो ऐसे कहती है अरे मैं संध्या। तो सीमा कहती है अरे कौन संध्या, मैं आपको नहीं जानती हूँ, बिल्कुल नहीं जानती हूँ मैं आपको, मुझे जाना है यहाँ से। तो ऐसे कहती है अरे रुको मेरी बात सुनो सीमा, तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम्हारे सर पे चोट लगी थी, तो तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तुम थोड़ा आराम तो कर लो। तो सीमा जो है वो उससे हाथ छुड़ाते, मुझे कोई आराम आराम नहीं करना है, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से, और मैं जाऊँगी। तो ये सुनने के बाद एसके के तो चेहरे के होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर वो सीमा का हाथ पकड़ते हो, सीमा मैं तुम्हें याद नहीं हूँ क्या? मैं जिसे तुम प्यार से रेड बुल बोला करती थी कभी, आज तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? यू नो, तुम और मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, तुम सच में भूल गई हो क्या? तो सीमा कहती हाँ मैं सच में भूल गई हूँ, मुझे याद दिलाओ कौन है आप? तो उसकी कहती तुम्हें याद नहीं है? तो सीमा कहती नहीं, अगर मुझे याद होता तो मैं आपसे थोड़ी ना कहती कि आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए आप कौन है और हमारे बीच में क्या रिश्ता है? तो उसकी कहती है हमारे बीच में? तो सीमा कहती हाँ हाँ बोलो बोलो। तो उसकी कहती है हाँ, मैं और तुम एक दूसरे से
तो सीमा कहती हाँ हाँ, एक दूसरे से क्या, आगे आगे कुछ बोलना था, क्या क्या है हम दोनों। तो इसकी कहती हम दोनों दुश्मन हैं। तो सीमा कहती यार। तो इसकी कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पागल बनाओगे और मैं बन जाऊँगी? हैं, मुझे अच्छे से पता है ये सारी टेक्निक है ना, तुम मुझ पर मत आजमाया करो। जिसने गेम खेलना सिखाया ना उसके साथ चालबाजी नहीं किया करते। खिलाड़ी हो, कोच बनने की कोशिश मत करो। तो सीमा जो है फिर एसके से थोड़ा सा दूर, हद होती है यार, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ मैं, पता नहीं तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता है। तो इसके कहती अरे मुझे यकीन हो जाता, लेकिन क्या नहीं, ये जो तुम लास्ट में किया ना, हाँ हाँ बताओ बताओ, इसने तुम्हारा सारा खेल ख़राब कर दिया। मुझे उसी से समझ में आ गया कि तुम क्या चाहती हो। वैसे तुम जो चाहती हो ना वो मैं कर तो दूँगी, पर पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम्हें अपने दिल की बात मुझसे कहनी होगी, उसके बाद ही मैं कहूँगी। तो सीमा कहती यार ये बहुत गलत बात होती है, मुझे लगा था इस बार मैं आपको हरा दूँगी। तो उसकी कहती तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकती हो सीमा, और ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से निकाल दो। तो सीमा कहती नहीं, ये गलतफ़हमी मैं कभी नहीं निकालूंगी मेरे दिमाग से, और वैसे भी हरा के तो मैं रहूँगी। लेकिन फिर इसकी जो है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कि छोड़ो अब ये हार जीत की बात है, और तुमने बहुत सारी नौटंकी कर ली, फिलहाल तुम रेस्ट करो, तुम्हें सच में उसकी ज़रूरत है। तो सीमा कहती नहीं नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है। तो इसकी जो है वो उसकी तरफ ऐसे देखते हैं, क्या क्या कहा तुमने? तो सीमा कहती आप कुछ नहीं कहा मैंने, मैं क्या कहूँगी, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने कुछ कहा भी हो। तो इसके जो है वो उसके थोड़ा सा करीब जाते हुए कि तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने जस्ट अभी मुझसे क्या कहा था? तो सीमा कहती नहीं, अगर आपने सुना है तो आप मुझे बता दीजिए, हो सकता है कि मुझे याद आ जाए कि मैंने क्या कहा था। तो इसके उसके और क्लोज होते हैं कि श्योर मैं याद दिला दूँ? तो सीमा कहती हाँ ये याद दिला दो। तो इसके उसके कमर में अपने हाथ डालते हुए उसे अपने क्लोज करते हुए पक्का ना, दिला दूँ? तो सीमा कहती मैं बता देती हूँ मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि मुझे आपकी ज़रूरत है, पर यही कहा था मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं कहा था, कहीं आप कुछ और गलत। तो इसके जो है वो उसके लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए तुमने कहा ना कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या कहा था, तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। तुमने ये कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के हो जाएं। तो सीमा जो है वो उसकी मतलब बाहों में से बाँह छुड़ाते अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं क्यों कहूँगी भला ऐसा, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो इसकी कहती अच्छा तुमने कहा था। तो उसमें कहती अरे मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या कहा था। तो इसकी कहती बस तो फिर जब अच्छे से पता है तो इतनी नाटक क्यों करती हो तुम? हैं, आज सुबह से इतनी नौटंकी कर ली है ना तुमने कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। शराफत से मानती नहीं हो यार तुम। तो उसमें कहते हाँ, क्या है ना कि मेरा जो पार्टनर है ना वो खुद शरीफ नहीं है, तो शराफत मुझ में कैसे हो सकती है, वो खुद इतनी बदतमीज़ है। तो इसकी तुमने मुझे बदतमीज़ कहा। तो सीमा कहती है नहीं, मैंने अपने आप को शरीफ कहा। तो इसकी कहती यार हद है, चलो ये सब कुछ छोड़ो, तुम पहले कुछ खा लो उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। तो सीमा कहती है अहो कोई मेरी केयर कर रहा है, वैसे ये केयर की मुझे आदत तो नहीं है पर अच्छा भी लग रहा है, कीजिए कीजिए थोड़ी और कीजिए। लेकिन इसके बाद दोनों जो है तो फिर हंसने लग जाते हैं, और खाना खाने के बाद ऐसी ही होती है, वो सीमा को उसकी दवाई दे देती है। तो सीमा से कहती है कि यार नींद नहीं आ रही मुझे। तो उसकी कहती है तो मैं क्या करूँ नींद नहीं आ रही तो सीमा कहती है नहीं कुछ नहीं करो, पर वैसे ही घूम के आते हैं ना नीचे, चलो ना गार्डन में घूम के आते हैं। तो उसकी कहती है ओ हेलो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही है। तो सीमा जो होती है पर वो उठ जाती है और दरवाजे की तरफ चल जाती है कि मैं तो जा रही हूँ, आपको आना है तो आ जाओ। तो उसकी अच्छा अच्छा रुको 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 रुको। तो ऐसी जो होती है वो भी सीमा के पास चली जाती है। तो सीमा कहती है बस ऐसे शराफत से मान लिया करो। तो उसकी कहती है बिल्कुल, और वो सीमा को उठाती है और सीधे बेड पे लिटा देती है और खुद उसके बिल्कुल पास आके तुम्हें मैंने बोला ना शराफत से कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तो तुम आराम क्यों नहीं करती हो, बात क्यों नहीं मानती हो तुम, तुम्हें कोई भी मेरी बात शराफत से माननी नहीं होती ना। तो सीमा कहती है हट जाओ मेरे ऊपर से, मुझे बाहर जाना है। तो ऐसी जो होती है वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है, अब जाने की बात करी ना तो यहाँ बांध दूंगी मैं तुम्हें। तो सीमा कहती नहीं। तो इसकी कहती बस यही रुक जाओ तुम। तो सीमा कहती नहीं मुझे जाना है। तो इसकी कहती बोल दिया ना मैंने। तो सीमा यार, लेकिन ऐसी होती है फिर उसके क्लोज आ जाती है, तुम शराफत से मान रही हो या मैं कुछ और? तो सीमा कहती ये गलत बात है, ये ज़बरदस्ती है। तो इसकी कहती हाँ ये ज़बरदस्ती है, और अगर तुमने मुझे ज़्यादा परेशान करा तो मुझे दूसरी ज़बरदस्तियाँ भी करनी पड़ जाएंगी। तो तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें मेरी बात माननी है या फिर मैं? और ऐसा बोलते हुए वो अब सीमा के लिप्स की तरफ देख रही होती है और फिर उसकी नज़र उसकी नेक की तरफ होती है। तो सीमा जाती है वो पास रख के ब्लैंकेट को अपने फेस पे लेती है, ठीक है मैं मान गई हूँ आपकी बात, पर मुझे ऐसे मत देखो अब। तो ऐसे जो होती है फिर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो सीमा के पास में लेट जाती है। एंड सीमा जो होती है वो अपने फेस से ब्लैंकेट को हटा देती है अब। लेकिन इसके बाद वो सीधे ही एसके की तरफ टर्न हो जाती है। एसके की आंखें बंद होती हैं पर चेहरे पे स्माइल होती है। तो सीमा जो है वो उसकी बाहों में लेट जाती है और उसे हक करके सो रही होती है। तो एसके जो है वो भी उसे हक कर लेती है।
लेकिन फिर सीमा जो है वो एसके की तरफ देखती है। तो एसके कहती क्या हुआ तुम्हें? तो सीमा कहती पर तुम्हारी तो आंखें बंद थी। तो एसके कहती यार आंखें बंद थी पर आंखें खुली भी थी। तो सीमा कहती ये बहुत गलत बात होती है ना आपकी। तो एसके कहती हाँ मेरी बहुत गलत बात होती है और तुम्हारी जैसे बहुत सही बातें होती है ना, बताओ मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो सीमा कहती है बस मैं यही सोच रही हूँ हमारे बीच में प्यार का इज़हार आखिर करेगा कौन? तो एसके कहती है ऑब्वियसली सोचने की क्या बात है, तुम ही करोगी सबसे पहले। तो सीमा कहती है हाँ हाँ मैं ही करूँगी पर मुझे पता नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, एक बार आप मुझे बोल के बताओ ना कि मुझे क्या बोलना है, फिर मैं बोल दूँगी। तो इसके कहती है ओहो ये बात है, तो एक काम करती हूँ मैं, अगर तुम्हें बोलना ही नहीं आता ना तो मैं किसी को बोल दूँगी कि वो तुम्हें बता दे। तो सीमा कहती है अरे नहीं नहीं आप बताओ, आप पे विश्वास है, ओवर पे नहीं है मुझे। तो इसकी कहती है ओ हेलो चुपचाप से ना सो जाओ और दिमाग मत लगाओ, मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा है, मुझसे बातें करने के लिए नहीं कहा। तो सीमा कहती है हाँ हाँ वैसे भी आपसे बात करना कौन चाहता है खड़ूस कहेंगे। तो इसकी तुमने मुझे खड़ूस बोला। तो सीमा कहती है हाँ खड़ूस बोला, क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, कुछ नहीं मार सकते हो। तो इसकी जो होती है वो टर्न होती है और सीमा को नीचे तुम मुझसे ज़्यादा मत बोला करो, इस टोन में मुझसे कोई बात नहीं करता है। तो सीमा जो होती है फिर वो इसके कहते मैं कर सकती हूँ और वैसे भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, इस टोन में बात तो क्या बहुत सारी टोन में बहुत सारी हरकतें भी, तो शराफत से मेरी बात को मना करो। तो सीमा कहती है यार एक बार सुनो ना मेरी बात सुन लो ना फिर सो जाना ना। तो इसके कहती क्या है? तो सीमा कहती है यार कर दो ना मुझसे प्यार का इज़हार, मैं नहीं कर सकती हूँ समझा करो, तुम क्यों नहीं कर सकती हो? तो सीमा कहती है यार आप कर दोगे तो क्या चला जाएगा? तो इसकी कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं कर दूँगी, एक काम करते हैं कल शाम को तुम और मैं कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? तो सीमा कहती मैं और आप बाहर? तो उसकी कहती हाँ तुम और मैं बाहर चलते हैं और वहीं पे चाहो तो तुम मुझसे अपने दिल की बात कह देना या मैं तुमसे दिल की बात कह दूँगी, हम दोनों में से कोई एक कह देगा, अब वो कौन होगा वो तो वहीं पे पता चलेगा, तो बताओ। तो सीमा कहती हैं आप ये भी ठीक है, तो आप बताइए कल कहाँ चलना है हमें? तो उसकी कहती बस चलेंगे और वैसे भी तुमने आज की डेट बहुत जल्दी से ख़राब करी, बहुत अच्छे से ख़राब करी है। तो सीमा कहती हाँ और आपने मुझे कितने अच्छे तरीके से बुलाया था ना, इनवाइट करना होता है कोई या जासूसी करने के लिए बुलाया था? तो ऐसे जो वो हंसने लग जाती है। तो सीमा कहती है हाँ हंसो मत तुम पागल, मैं पागलों की तरह जासूसी कर रही हूँ तुम्हारी कि किससे मिलने आ रहे हो और तुम हो कि छोड़ो, अब बताओ कल अच्छे से प्लान करना। तो ऐसे कहते हैं हाँ हाँ कल अच्छे से करेंगे, फिलहाल सो जाओ। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो सो जाते हैं और इसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में श्रद्धा जो होती है वो एसके के रूम के बाहर आ जाती है। पहले तो वो इधर उधर देखती है कोई उसे देख तो नहीं रहा और उसे डर भी लग रहा होता है कि ऐसे बिना मर्जी के अंदर जा भी नहीं सकती, लेकिन उसे अंदर जाना भी होता है क्योंकि वो दोनों अकेले होते हैं। तो बहुत कुछ सोचने के बाद फाइनली श्रद्धा जो होती है वो डिसाइड करती है कि ठीक है मैं रूम के अंदर जाऊंगी। उसके बाद जैसे ही वो एसके के रूम के अंदर जाती है तो सामने एसके और सीमा जो होते हैं वो एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। जिसके बाद श्रद्धा तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि बस अब बहुत हो गया, मैं जितना इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ ये दोनों एक दूसरे के उतना पास आए जा रहे हैं, बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हें तो मैं रास्ते से अब हटा ही दूँगी, ना तो तुम यहाँ पे होगी ना ही मुझे कोई फिक्र होगी और ना ही मेरे और संध्या के बीच में कोई आएगा। और ऐसे सोचने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों मस्त नींद में होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद सीमा जो होती है उसकी नींद खुल जाती है और जब वो अपने सामने एसके को देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है और वो एसके को दोबारा से गले लगा लेती है और उसके एक गाल पे अपना हाथ रखते हुए उसके दूसरे गाल पे एक किस करती है और उसी के पास लेटी हुई होती है। तो वो जानबूझ करके कभी उसके बालों के साथ खेल रही होती, कभी उसके लिप्स के साथ, तो कभी उसकी नोज़ को टच कर रही होती, तो कभी उसके नाइट सूट के जो बटन होते हैं उनके साथ पंगे कर रही होती। लेकिन उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से अब एसके की भी नींद खुल जाती है और वो बस चुपचाप से आंखें बंद करे हुए इन सारी चीज़ों को महसूस कर रही होती है। पर कुछ देर के बाद सीमा जो होती है वो सारी हरकतें बंद कर देती है और एसके को गले लगा के फिर से लेट जाती है। तो एसके जो होती है वो उसकी कमर पे अपना हाथ रखते हुए वहाँ पे उसे हल्के से गुदगुदी करती है। जिसके बाद सीमा जो है वो एसके की तरफ देखते हुए तुम जाग रही थी? तो एसके कहती हाँ तो वैसे तुमने ये सब कुछ करना बंद क्यों कर दिया, अच्छा लग रहा था यार करो ना। तो सीमा कहती अरे ये गलत बात होती है, मुझे लगा तुम नींद में हो। तो एसके कहती हाँ तो अब समझ लो मैं नींद में हूँ, तो करो ना अच्छा लग रहा था। तो सीमा कहती नहीं अब मैं नहीं करने वाली हूँ और ऐसा बोल के वो उठ रही होती है। तो एसके जो होती है वो दोबारा से उसे पकड़ के अपने ऊपर ले लेती है, तुमसे मैंने कहा है करो तो करती क्यों नहीं हो, जब मैंने कहा था सॉरी मतलब मैंने जब नहीं कहा था तब तो कर रही थी, अब जब कह रही हो तो क्यों नहीं कर रही हो, करो ना। तो सीमा होती है फिर कहती है अच्छा ठीक है रुको। सो उसके बाद वो दोबारा से एसके के बालों पे अपने हाथ फेर रही होती है उसके चेहरे के ऊपर और एसके को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन फिर
सीमा जो होती है वो हल्के से एसके के गाल पे जो है वो छोटी सी बाइट कर देती है, जिसके बाद एसके जो है वो अपनी आंखें खोल लेती है। सीमा तुमने क्या किया यार, मेरा निशान हो जाएगा। तो सीमा कहती है अरे इतना बड़ा भी नहीं किया मैंने, हल्के से किया है। तो इसके कहती यार तुम्हें पागल हो गया यार, निशान हो जाएगा यार। तो सीमा कहती अरे शीशे में जाकर के देख लो बाबा, नहीं किया इतना बड़ा। तो इसकी कहती रुको तुम, और ऐसे उठ करके वो मिरर के सामने जाके खड़ी रहती है। यार ये देखो लाल हो रहा है। तो सीमा होती है वो उसके पास जाके, कहीं लाल नहीं हो रहा है। तो इसकी कहती ये देखो हो रहा है। तो सीमा कहती अरे यार ये तो जस्ट अभी अभी के लिए हो रहा है, फिर हट जाएगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। तो इसके यार कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो सीमा कहती अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मच्छर ने काटा है। तो इसके कहती हाँ वो मच्छर तुम हो ना, तुमने काटा है। तो सीमा कहती हाँ मैं ही तो हूँ, लेकिन अब इतना परेशान मत हो। तो इसकी कहती अरे यार। तो सीमा कहती तुम नहीं मानोगे। तो वो जानबूझ करके ऐसे के बालों में ना अपने हाथ डालती हुए उसे पूरा ख़राब कर देती है। तो इसकी कहती यार तुम मना, बस बस कुछ भी किया करो, ये जो तुमने अभी अभी मुझे काटा है ना ये काट लिया करो, पर मेरे बालों के साथ मत पंगा लिया करो, मुझे पसंद नहीं है यार मेरे बालों को कोई छेड़े। तो सीमा कहती है कि हाँ आपको तो वैसी बहुत सी चीज़ें नहीं पसंद है। तो इसकी यार तुम हट जाओ, मुझे जाना है अब यहाँ से। तो सीमा कहती है हाँ तो जाओ ना, रोका भी किसने है। तो इसकी होती है फिर वो जा रही होती है। तो सीमा कहती है अरे पर सुनो सुनो, याद है ना रात वाली बात। तो इसकी कहती हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है, पर तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हें मुझसे अपने दिल की बात कहनी है। तो सीमा कहती हाँ बिल्कुल, और आप ये भी बोल रही हैं कि शायद मेरे अलावा आप भी अपने दिल की बात कहने वाले थे मुझसे। तो इसके कहते नहीं मुझे भी अच्छे से याद है। चलो तो फिर देखते हैं पहले कौन गाएगा। ओके डन। लेकिन इन दोनों की बातों को कोई और जना भी होता है जो सुन रहा होता है बहुत क्लियर क्लियर, और वो और कोई नहीं श्रद्धा ही होती है, उसे ही बड़ा चाव चढ़ा होता है चुप चुप के बातें सुनने का। और जब ये सुनती है कि ये दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया है, और फाइनली आज ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात भी कहने वाले हैं, तो इसे सुनने के बाद तो अब उसका दिमाग और ख़राब हो रहा होता है। आज कैसे भी करके इन दोनों को तो अलग कर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए भले मुझे कितना भी नीचे क्यों ना गिरना पड़ जाए, लेकिन आज सीमा तुम्हारा आखिरी दिन है, संध्या की लाइफ में भी और इस घर में भी। आज के बाद तुम कभी दोबारा इस घर में आ ही नहीं पाओगी। और फ्रेंड्स अभी हम लोग कहना कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बाद में, सी यू।